गूगल एड्स क्या है, उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करें, वेरिफिकेशन कैसे करें, सस्पेंशन कैसे हटाएं, इसको लेकर के यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि ये दावा करते हैं कि अगर आप उनके ट्रिक को फॉलो करते हो तो वो उस काम के लिए 100% मदद करेंगे जिस पर्पज़ से बनाए गए हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं यूट्यूब में 99% वीडियोस गूगल एड से रिलेटेड जो बने हैं वो फर्जी हैं, यानी कि उसमें मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप अगर उसको यूज़ करते हैं तो आप अपना काम बनाने की जगह बिगाड़ लेंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप एक बिजनेसमैन है, इंडिविजुअल है या किसी भी पर्पज़ से गूगल एड चलाते हैं और गूगल एड में अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए नया अकाउंट बना रहे हैं, तो आप उसमें किस तरह से कैंपेन क्रिएट करेंगे, कैसे कीवर्ड डालेंगे, कीवर्ड किस टाइप से डालेंगे और ऐड कैसे बनाएंगे, या किसी भी टाइप का ऐड, चाहे वो डिस्प्ले ऐड हो, वीडियो ऐड हो या फिर टेक्स्ट ऐड हो, उनको आप कैसे बनाएंगे। जिस पर्पज से आप ऐड चलाना चाहते हैं, जो आपका बिजनेस है, आपकी किस कैटेगरी को कैसे मैच करेगा, यानी पूरा ए से लेकर के जेड तक जो है इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छा कैंपेन बना पाएंगे, कम बजट में लो बिडिंग के साथ अच्छी लीड जनरेट कर पाएंगे, और इनवैलिड फर्जी क्लिक को कैसे रोकना है ये भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्टेज किए हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट समझते हैं कि आखिर ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, क्यों आप अपना गूगल एड सेटअप करते हैं तो आपका काम नहीं हो पाता है। चलिए बात करते हैं कि गूगल एड अकाउंट तो कुछ लोग कहते हैं कि हमने भी बनाया था लेकिन हमारे में तो सिर्फ इनवैलिड क्लिक आ रही है, लीड एक भी नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स, इसमें गूगल एड की गलती नहीं है, आपने ढंग से ऑप्टिमाइज़ ही नहीं कर पाए थे। कीवर्ड्स जो है इनको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। कीवर्ड्स 3 टाइप के होते हैं, ब्रॉड मैच, मॉडिफाइड कीवर्ड, फ्रेश मैच और एग्जैक्ट मैच। इन तीनों में डिफरेंस ये है कि ब्रॉड मैच कीवर्ड में कोई भी टेक्स्ट अगर यूज़र के सर्च से मैच कर जाता है तो आपका ऐड उसे दिख जाता है। फ्रेश मैच में कुछ चीज़ें सिमिलर होनी पड़ती हैं। एग्जैक्ट मैच का मतलब ये हुआ कि जब तक कोई यूज़र सर्च कर रहा है एग्जैक्ट मैच ऐसे कीवर्ड से मैच नहीं करेगा तब तक आपका ऐड उसे नहीं दिखेगा। चलिए कीवर्ड्स पर हम लोग लॉन्ग टाइम वीडियो कोई और बनाएंगे, तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि एक जेन्युइन ऐड कैसे सेटअप किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको चलना होगा मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहाँ पर हम लोग कंप्लीट समझेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस के लिए या इंडिविजुअल वर्क के लिए गूगल एड्स अकाउंट सेटअप करेंगे, कैंपेन बनाएंगे, कीवर्ड सेटअप करेंगे और ऐड सेटअप करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ पर हम लोग कंप्लीट अपना ऐड सेटअप करना सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं कि मैं आ गया हूँ इस टाइम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आप लोगों को अपने कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर गूगल एड्स लिख के सर्च करना है और गूगल एड्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करके यहाँ से अपने जीमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके पहले मेरा कोई भी गूगल एड अकाउंट नहीं है, तो हम यहाँ पर न्यू गूगल एड अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसके बाद हमारा गूगल ऐड ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें कैंपेन को क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन हम इसे स्किप करेंगे। लोग यही गलती करते हैं कि सबसे पहले कैंपेन ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले आपको अकाउंट बनाने से लेके छुट्टी कर लेनी है। इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपका लोकेशन इंडिया और वहाँ की करेंसी पहले ही बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट रहती है, लेकिन अगर आप VPN यूज़ कर रहे हैं तो जिस कंट्री में आपका VPN कनेक्ट होगा वहाँ की करेंसी और कंट्री डिटेक्ट हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप इंडिया के लिए सेटअप कर रहे हैं और अगर आप बाहर के लिए कर रहे हैं तो आप कंट्री और उस कंट्री की करेंसी चूज़ कर सकते हैं और टाइम भी। इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 20,000 का क्रेडिट जो कि गूगल की तरफ से आपको मिलता है ये अप्लाई हो चुका है ऑटोमेटिक। यहाँ पर मैंने पहले से ही पेमेंट प्रोफाइल बना रखी थी तो डिटेक्ट हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पर अपना एक न्यू पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन रहता है। अकाउंट बनाते टाइम मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि वो ये देखना भूल जाते हैं कि हम किस टाइप के अकाउंट को सेटअप कर रहे हैं, बाद में वही उनको एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम देता है। तो अगर मान के चलिए आपकी कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कीजिए। और अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप एक इंडिविजुअल पर्सन है, तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। पेमेंट मेथड में मैं सबको प्रोवाइड करता हूँ कि आप नेट बैंकिंग को चूज़ किया करिए। अब इसके बाद यहाँ आपको अपना एड्रेस डाल लेना है और एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट फिल करनी है, एग्री करना है। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि गूगल के एक्सपर्ट्स आपको कॉल करके आने वाले टाइम में आपकी मदद करते रहें तो यस को चूज़ कीजिए, और अगर नहीं चाहते तो नो कर दीजिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप यस करके यहाँ पर अपना कंट्री और मोबाइल नंबर दे दीजिए इनको, ताकि ये कभी भी आपको कॉल करके आपकी मदद कर सकें।
सो मैंने कम्प्लीटली यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है। अकाउंट टाइप हमारा इंडिविजुअल है। पेमेंट मोड हमने नेट बैंकिंग रखा है, जो कि मैं हमेशा सभी को प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन अगर आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा नहीं है तो आप बाकी को यूज़ कर सकते हैं। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, इसमें एक पेमेंट मेथड है मनी ट्रांसफ़र। अक्सर लोग इसको गलती से चूज़ कर लेते हैं, आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आप इस माध्यम से पे करोगे तो पैसे को आपके अकाउंट में ऐड होने में कम से कम 4 से 5 दिन और कभी कभी तो 10 दिन लग जाता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको इंस्टेंट पेमेंट मेथड जैसे नेट बैंकिंग या क्रेडिट डेबिट को यूज़ करना है। इसके बाद आप शुरुआत में कितना पैसा ऐड करना चाहते हैं वो कर लीजिए, और अपनी सुविधा के हिसाब से इस ऑप्शन को चूज़ करके यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। और सबमिट कर देने के बाद आप पेमेंट को सक्सेसफुल कर दीजिए। और अगर आप तुरंत अभी पेमेंट नहीं भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर तुरंत इस कैंसिल को कर दीजिए। तो कैंसिल कर देने से क्या होगा कि आपका अकाउंट जो है 100% सेटअप हो चुका है, आपकी पेमेंट प्रोफाइल भी सेटअप हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि गूगल ने कुछ दिन पहले अपडेट करके गूगल एड्स के डैशबोर्ड को पूरी तरह चेंज कर दिया, लेकिन इन्होंने इसे रिकमेंडेशन में रखा हुआ है। अगर आपको ये डैशबोर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ ऊपर अपीयरेंस में जाके यूज़ प्रीवियस डिज़ाइन पर क्लिक करके कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करके और आप पहले जैसे को डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो हम पहले जैसे को रिकमेंड करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब हमारा अकाउंट सेटअप हो चुका है और हमें कैंपेन को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम कैंपेन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अभी हमारा कोई कैंपेन बना नहीं है, हमें सिंपल सा क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है और न्यू कैंपेन के ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। अब हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। दोस्तों यहाँ पर कई टाइप से एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने के लिए सिस्टम दिए गए हैं, आपको इनमें से चूज़ करना है। चलिए मैं बता देता हूँ। अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगर आपको लीड जनरेट करनी है यानी कस्टमर्स चाहिए तो आप सेकंड ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगर आपको वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है, आप चाहते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट पर विजिट करें, तो सेकंड को चूज़ कीजिए। अगर आपको यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह प्रमोट करने हैं तो फोर्थ नंबर को चूज़ कीजिए। अगर आपको लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी है अपने ब्रांड प्रोडक्ट को लेकर तो 5वें ऑप्शन को चूज़ कीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर अपने एप्लीकेशन को प्रमोट करना है तो 6वें नंबर को चूज़ कीजिए। 7वां नंबर लोकेशन को प्रमोट करता है, यानी कि कोई भी कस्टमर आपके लोकेशन पर फिजिकली विजिट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई गोल नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप फोर्थ ऑप्शन को चूज़ कीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लीड के ऑप्शन को चूज़ करूँगा क्योंकि हमें कस्टमर चाहिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका कैंपेन किस टाइप का होगा, सर्च एड, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग, डिस्कवरी या वीडियो। तो मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ कि सर्च ऐड वो होता है जब भी आप गूगल सर्च इंजन में जाते हैं, कोई इंक्वायरी सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी ऐड चल रहे होते हैं वो आपको सर्च इंजन में कुछ इस तरह से डिस्प्ले होते हैं। परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले ऐड ये थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। तो हमें जो है सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है सर्च ऐड, क्योंकि इस पर जेन्युइन और अच्छे टाइप के लीड मिलते हैं। अब आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें वेबसाइट विजिट, फ़ोन कॉल, स्टोर विजिट, ऐप डाउनलोड और लीड सबमिशन जैसी चीज़ें हैं। तो हम फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन को चूज़ करेंगे जिसमें कस्टमर हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या वो हमें फ़ोन कर सकते हैं। स्टोर विजिट, एप्लीकेशन डाउनलोड या लीड सबमिशन की हमें ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक देना है। सो फ्रेंड्स, अब मैंने अपनी वेबसाइट को ओपन कर लिया है। यहाँ से मैं इसके लिंक को कॉपी करूँगा और यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट के लिंक को पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी डालेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कैंपेन का नाम बाय डिफ़ॉल्ट लीड सर्च 1 है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं होती। एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है क्लिक्स के बारे में, यानी कि गूगल आपसे पूछ रहा है कि आप एक क्लिक पर कितना पैसा कटे, इसकी एक लिमिट सेट कीजिए। अगर आप इस पर लिमिट सेट नहीं करते हैं तो गूगल अपने हिसाब से उसकी लिमिट सेट करेगा, लेकिन उस पर हाई अमाउंट भी जा सकता है। तो जैसे मान के चलिए मैं डिजिटल मार्केटिंग का ऐड चला रहा हूँ और उस पर मुझे बिडिंग करनी है, तो मैं यहाँ पर 20 रुपया पर क्लिक के हिसाब से बिडिंग कर रहा हूँ कि गूगल एक क्लिक पर 20 रुपये से ज़्यादा हमारे ऐड पर चार्ज नहीं करेगा। यानी कि अगर हमारे ऐड पर 100 क्लिक आते हैं तो एक क्लिक का अगर 20 रुपया कटता है तो 2000 रुपये चार्ज बनेंगे। तो इस हिसाब से इसकी बिडिंग सेट होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, आप कम से कम 5 रुपया सेट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में अगर आपका कंपटीटर आपसे ज़्यादा बिडिंग करता है तो आपका ऐड हो सकता है कि 100 ना हो, तो उस हिसाब से एक एवरेज ऐड ज़रूर रखें। तो जैसे मैंने एक एवरेज ऐड 20 रुपया सेट करके रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड गूगल सर्च इंजन के साथ साथ उनके पार्टनर्स और इसके साथ साथ जो उनके एप्लीकेशन वगैरह वहाँ पर भी दिखे, तो आप इन दोनों को
चेक रहने दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस पे इनवैलिड क्लिक आ सकती है तो आप इन दोनों को अनचेक करिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं डिस्प्ले नेटवर्क या सर्च नेटवर्क को चालू रखूँगा तो मेरे पे इनवैलिड क्लिक आएगी, तो मैं इन दोनों को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अब लोकेशन जैसे हमारा पूरा ऑल ओवर इंडिया रहेगा तो हम इसको चूज़ कर लेंगे, और यहाँ पर टारगेटेड लोकेशन पे आपको सेकंड ऑप्शन हमेशा चूज़ करके रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप चूज़ करेंगे तो इंडिया के बाहर के लोग भी आपके ऐड को देख पाएंगे, और अगर सेकंड को चूज़ करते हैं तो सिर्फ इंडिया के लोग ही आपके ऐड को देख पाएंगे। तो बाहर के लोग अगर देखेंगे तो इनवैलिड क्लिक आने के चांसेस रहते हैं, सो बी केयरफुल। अब हमने लोकेशन को सेट कर लिया। दोस्तों एक बात और बता दूं, अगर आप कुछ टारगेटेड लोकेशन जैसे किसी स्टेट या किसी सिटी के लिए अपना ऐड चलाते हैं तो थर्ड ऑप्शन को चूज़ करके यहाँ पर आप अपनी सर्विस सिटी का नाम एंटर कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है लैंग्वेज का ऑप्शन। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हमेशा लैंग्वेज के ऑप्शन को हटा देना है, ऑल लैंग्वेज क्लिक करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस में सर्च करते हैं। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे तो हो सकता है उन्हें आपका ऐड डिस्प्ले ना हो। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आता है कीवर्ड्स। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स जब आप अपना नया ऐड सेटअप कर रहे होते हैं तो आपकी वेबसाइट पर विजिट करके आपकी सर्विस को चेक करके एनालिसिस करके गूगल सबसे बेस्ट कीवर्ड आपको खुद ही सजेस्ट कर देता है। यहाँ पर मैंने अपने से खुद कोई कीवर्ड नहीं लगाया है, ये सारे गूगल के द्वारा सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो इसमें गूगल ने सारे कीवर्ड वेबसाइट डेवलपमेंट के ही दिए हैं, गूगल एड्स को उसने इसमें शामिल नहीं किया है। तो हम इसमें कुछ कीवर्ड्स जैसे गूगल एड्स सर्विस इसको भी शामिल करेंगे, और ज़्यादा कीवर्ड हम बिल्कुल नहीं रखेंगे क्योंकि ज़्यादा कीवर्ड से ऐड लो होने, ज़्यादा हाई सीपीसी जाने या फिर ऐड के ना रैंक होने के चांसेस रहते हैं। तो आप भी 5 से 6 कीवर्ड पर ही अपना ऐड चलाइए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अब इसके नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपको कि कीवर्ड्स जो आपने डाले हैं उसी से रिलेटेड आप यहाँ पर अपनी हेडलाइंस को डालिए। तो जैसे यहाँ पर पहले से कुछ गूगल के द्वारा सजेस्टेड हेडलाइंस हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो कीवर्ड हैं इनको ही यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम ला करके इन बॉक्सेस में यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो जैसे आपको सबसे पहले क्या करना है कि हेडलाइन जो है कीवर्ड्स के फर्स्ट लेटर अक्सर स्मॉल में होते हैं, तो आपको इन्हें चेंज करके कैपिटल लेटर में कर लेना है। इसके बाद जैसे जिन जिन कीवर्ड को आप हेडलाइन में ऐड करेंगे उन सारे कीवर्ड्स जो सिमिलर होंगे उन पर ग्रीन टिक लगता चला जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इन सारी सर्विसेज को यहाँ पर कॉपी करके ऐड करेंगे ताकि हमारा टारगेटिंग कीवर्ड बिल्कुल भी फिक्स हो जाए। और जैसे जैसे आप अपना ऐड में हेडलाइंस बढ़ाते जाएंगे, ऑप्टिमाइज़ करते जाएंगे, वहीं आपका ऐड स्ट्रेंथ यानी ऐड का ऑप्टिमाइजेशन स्कोर भी बेटर, पुअर, गुड, एक्सीलेंट जैसी रेटिंग्स के साथ आगे बढ़ता जाएगा। जैसे अभी हमारी ऐड की रेटिंग बिल्कुल गुड है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको ध्यान देना है कि आपके ऐड की रेटिंग अगर एक्सीलेंट नहीं भी होती है, गुड तक पहुंच जाती है, तब भी समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बिजनेस नेम एंड लोगो का। इसको लगाना कोई ज़रूरी नहीं होता है। साइट लिंक, दोस्तों साइट लिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लोग अक्सर इसको इग्नोर करते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने ऐड बनाते वक्त कम से कम 2 या 3 साइट लिंक तो ज़रूर ही डालना है। इसके लिए आपको सबसे पहले साइट लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट में आना है और कुछ पेजेस के लिंक जैसे कॉन्टैक्ट अस, इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आप आइए। तो सबसे पहले आपको यहाँ फाइनल यूआरएल में उस लिंक को पेस्ट कर देना है। साइट लिंक में आपको लिखना है कॉन्टैक्ट अस। अब इसके बाद दूसरा साइट लिंक जब आपको बनाना है, यहाँ पे आएंगे आप। इसके बाद आपको अबाउट का या सर्विस का सेक्शन को कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। फिलहाल मैं अबाउट को कर रहा हूँ। अब इसको आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना। मैंने यहाँ पर फिलहाल 2 साइट लिंक को क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद कॉल आउट एक्शन। फ्रेंड्स कॉल आउट एक्शन कुछ हेडलाइंस होती हैं जिनकी मदद से कस्टमर को एक्यूरेट पता चलता है कि आपकी सर्विसेज क्या हैं। आपकी सर्विसेज में इंगेजमेंट बढ़ने के चांस बन जाते हैं और ये चांस बनता है कि कस्टमर आपकी वेबसाइट पे ज़रूर क्लिक करेगा। तो जैसे यहाँ पर कॉल आउट में हम लिखते हैं फ्री डिलीवरी, फ्री कंसल्टेशन, (24/7 कस्टमर सपोर्ट, और भी इसके अलावा आप जो चाहें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हमें सेव करके अप्लाई कर देना है। इसके अलावा अगर आप और भी एसेट्स लगाना चाहते हैं तो
लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मान के चलिए आप कोई स्पेशल एसेट्स लगाना चाहते हैं जिनको इस वीडियो में मैं नहीं कवर किया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं पर्टिकुलर उस पर वीडियोज़ बना दूंगा। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे सिंपल सा क्लिक कर देना। अब यहाँ फाइनल में गूगल आपसे पूछ रहा है कि आप पर डे अपने ऐड पर कितना बजट स्पेंड करना चाहते हैं। तो जैसे मैं पर डे अपने गूगल ऐड अकाउंट में 1000 रुपये स्पेंड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 1000 रुपये अपना बजट चूज़ करूँगा। अब यहाँ पर गूगल आपके द्वारा जो कैंपेन सेटअप किया गया उसमें कोई एरर तो नहीं है, इसको वो चेक कर रहा है। तब तक हम वेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा फाइनली 101% ऐड सेटअप हो चुका है, कोई एरर नहीं है और हमारा कैंपेन पब्लिश होने के लिए तैयार है। आप चाहें तो आपने जो भी सेटअप किया है लोकेशन वगैरह, एक बार उसको पब्लिश करने से पहले रिव्यू कर लीजिए और अगर आपको लगे कि सब सही है तो यहाँ पर पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जैसा कि मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा ऐड पब्लिश हो रहा है। फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ऐड सबमिट भी हो गया है और अंडर रिव्यू है। इसमें दिखाता है कि 1-2 दिन लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपका ऐड बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर रिव्यू से बाहर आ जाता है। तो आप 20 मिनट से आधे घंटे के बाद आके रिफ्रेश करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। अब दोस्तों, इसमें एक टाइप का और ऐड होता है, कॉल ओनली ऐड। इस ऐड के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सर्च रिस्पॉन्सिव ऐड है, यानी कि जब भी आपका कस्टमर सर्च करेगा तो उसको ये ऐड लैपटॉप और फ़ोन दोनों में दिखाई देगा। वो यहाँ से आपकी वेबसाइट पर विजिट करेगा, कॉल भी कर सकता है और आपसे सर्विस ले सकता है। लेकिन कुछ लोगों को सर्च रिस्पॉन्सिव ऐड से ज़्यादा कॉल ओनली ऐड में बेनिफिट दिखाई देता है। तो इसी कॉलम में हम सीखेंगे कि हम कॉल ओनली ऐड कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर आपको प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड और कॉल ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है, अपना ऐड ग्रुप चूज़ करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कॉल ओनली ऐड बनाने के लिए कुछ लोग सोचते हैं कि उनको फिर से नया कैंपेन बनाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ना कैंपेन बनाना पड़ेगा ना ही ऐड सेटअप करना पड़ेगा। बस सिंपल सा आपको कॉल ओनली ऐड को सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ आकर के आपको वो कंट्री चूज़ करनी है जो कंट्री का आपका फ़ोन नंबर है। इसके बाद आपको अपनी वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जो मोबाइल नंबर है उसको कॉपी कर लेना है। एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे वो आपके लैंडिंग पेज पर बिल्कुल भी अवेलेबल होना चाहिए, अदरवाइज आपके ऐड के डिसअप्रूव होने के चांसेस बन जाते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर URL भी डालना है, भले ये कॉल ओनली ऐड है। हेडलाइन में कुछ बेसिक चीज़ें डालनी होती हैं, जैसे बिजनेस नेम में आप अपने इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन को आप अपनी वेबसाइट से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर 90 वर्ड्स का होता है। तो जैसे हम यहाँ पर सिंपल सा डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। अगर आप इनको कॉपी करते हैं तो ये बहुत अच्छा भी रहता है, क्योंकि गूगल को वेरीफाई करने में ज़्यादा समस्या नहीं होती है। कॉल ओनली ऐड में हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन काफ़ी कम रहते हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने यहाँ फाइनली सेटअप कर लिया है, आप लोगों को एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ सेव न्यू ऐड पर क्लिक कर दीजिए। कॉल ओनली ऐड बनाना सर्च ऐड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। यहाँ पर हमारा कॉल ओनली ऐड और सर्च ऐड दोनों ही बन चुका है, दोनों ही अंडर रिव्यू में है। आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर ये ऐड आपका अप्रूव हो जाएगा, तो आप थोड़ी देर रुक करके वेट कर लीजिए। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, लोकेशन और कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं, इन सारी चीज़ों का मैं जिक्र करने वाला हूँ। तो आप लोग कितने एक्साइटेड हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि गूगल ऐड के फर्स्ट सीज़न में, फर्स्ट सेटअप में आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी सीखी होगी कि कैसे आप गूगल ऐड अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अब अगले सीज़न में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप कैसे कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ करेंगे। कीवर्ड के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, लोकेशन क्या होती है, कैसे टारगेट किया जाता है, टारगेट ऑडियंस क्या चीज़ होते हैं, इनके बारे में बहुत डिटेल में वीडियोस बनाने वाला हूं। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस तरह के टेक्निकल और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ वहाँ पर आते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।